हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। वहाब साहब पामपोर से सैदाबाद पिस्तौना त्राल तक जाने वाली राबता सड़क बनने का ख्वाब अब तक शर्मिंदे ताबीर नहीं हुआ है। वहाब साहब से त्राल जाने वाली सड़क की मसाफत 7 किलोमीटर है। इसमें कई किलोमीटर तक पर काम शुरू किया गया था, लेकिन बाद में काम आगे नहीं बढ़ सका। इसकी वजह से त्राल और पामपोर की कसीर आबादी मायूसी की शिकार है। मकामी लोगों ने बताया है कि मामले की निस्बत से उन्होंने मुतादिद बार इंतजामिया को आगाह किया, लेकिन अब तक यकीन दहानियों के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। जनाब, ये तो आप खुद देखेंगे कि मेरे ख्याल में वादी कश्मीर और श्रीनगर से सबसे नज़दीक जो एरिया है, ये सिर्फ वहाब साहब एक ऐसा एरिया है जो पोल्यूशन फ्री एरिया है। लेकिन इस इलाके में आज तक डेवलपमेंट के अगर सेक्टर में बात करेंगे तो डेवलपमेंट नीचे तो हुई है, लेकिन एक बड़ी लोगों की बड़ी दरीना डिमांड जो है वो डिमांड है कि वहाब साहब पस्तूना रोड, पूरे प्रोजेक्ट का नाम है सैदाबाद पस्तूना टू खिरू वहाब साहब रोड। तो ये बहुत पहले इसका डीपीआर जो बन के तैयार हुआ, लेकिन अभी तक इस पे काम नहीं लगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूँगा सैकड़ों, लेकिन दिन भर दर्जनों में लोगों का आओ जाए जो यहाँ से त्राल की तरफ या त्राल से पामपर इलाके की तरफ डेली रहती है। और लोग काफ़ी सफ़र करके मतलब एक तरफ से चढ़ाई चढ़ना फिर दूसरी तरफ से उतरना, तो पैदल सफ़र कर रहे हैं। तो हमारी आपके चैनल की वसादत से गवर्नमेंट से डिमांड रहेगी कि इसके पहले भी हम ये डिमांड करते आए और आज एक बार फिर मैं LG साहब को ख़ासकर जो हमारे JNK UT के हैं उनसे अपील करता हूँ, बहुत बड़ा अपील करता हूँ कि सैदाबाद पस्तूना टू वहाब साहब रोड जो है ये PRT पे इसका काम लगना चाहिए। पुलवामा में पुलिस की जानिब से मंशियात के धंधे में मुलव्विस अफराद के खिलाफ की जारी कार्रवाई को अवामी हलकों से काफी सताइश हासिल हो रही है। पुलवामा जिले में पुलिस ने मंशियात के कारोबार में मुलव्विस अफराद की जायदादों को सील करने की मुहिम शुरू की गई। पुलवामा पुलिस ने 3 मकामात पर यह कार्रवाई अंजाम देकर रिहायशी मकानात और एक कार को NDPS एक्ट के तहत सील किया है। पुलिस और इंतजामिया की इन मुश्तरका कार्रवाइयों को अवामी हलकों में काफी सताइश मिल रही है। जो हमारे जितने भी मतलब हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारे जो पुलवामा पुलिस हैं या हमारे जितने भी उसके हमारे जो एजेंसीज़ हैं जो काम कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ ये मुझे लगता है ये काबिल सताइश बात है कि और हमें उनकी हौसला अफजाई करना चाहिए। बल्कि न सिर्फ हमें हौसला अफजाई करना चाहिए, हमें उनका साथ भी देना चाहिए। हमें आगे आना चाहिए एज अ इंडिविजुअल, एज अ सोसाइटी, एज अ एक्टिविस्ट। हमारे जो मजहबी उलमा है और वो भी उनको भी आगे आना चाहिए। और ये समाज का इस सबसे बड़ा जो इस वक्त जो समाज में एक नासूर है, पर्टिकुलरली जो जम्मू कश्मीर है, आज 10 लाख लोग बड़े छोटे इसमें इन्वॉल्व है, जिसमें मस्तूरात का भी एक ख़ास तादाद है। और पुलिस की जहाँ तक आप कह रहे हैं कार्रवाई, मैं समझता हूँ कि बहुत एक्टिव पुलवामा पुलिस हो गई है। इस रिलेटेड काफ़ी शानदार काम वो इसमें कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये मैनेस को रोकने के लिए आज जो इक़दाम उठा रहे हैं कि जो पेडलर्स हैं, जो नामवर पेडलर्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी अब सीज़ किया जाता है। तो मैं समझता हूँ कि लॉ हैज़ टू टेक इट्स ओन एक्शन। काफ़ी हुआ, एनफ इज़ एनफ इन दिस रिगार्ड। गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया है सही कदम है और हम चाहते हैं कि इस प्रोसेस को वो जारी रखें। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिलजुल कर काम कर रहे हैं इस ड्रग्स के ख़िलाफ़। ये जो यहाँ का नौजवान, ये जो यहाँ का कश्मीर का नौजवान, इस पुलवामा का नौजवान ये तबाही की तरफ जा रहा है, लिहाजा ये तो काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम उठाया है ये बहुत अच्छा है, मगर ये तो रंग होना चाहिए। कश्मीरी नौजवान अब हर मैदान में अपना लोहा मनवा रहे हैं। वो आर्म फोर्सेज में भी बड़ी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अनंतनाग के एक दूर दराज गांव की 18 साल तालिबा आरिफीन इरफान इसकी ताजा मिसाल है। आरिफीन ने हाल ही में NDA का प्रीलिम्स इम्तिहान पास किया है और अब वो मेंस की तैयारी में जुट गई हैं। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। दिल में कुछ अलग करने का जज्बा, कामयाबी के झंडे गाड़ने पर नजर। ये है काटसू पहलगाम की 18 साला आरफीनुल इरफान। वो अब अपने कंधों पर इंडियन नेवी की अफसर रैंक सजाने के लिए NDA जैसे बड़े इम्तिहान के मेंस की तैयारियों में जुट गई है।
आरफी ने हाल ही में एनडीए का प्रीलिम्स इम्तिहान पास करके ये कारनामा अंजाम देने वाली पहली लड़की बन गई है। आरफीन का कहना है कि मुल्क और कश्मीर के लिए जज्बे खिदमत ने उन्हें एनडीए की जानिब राग़िब किया। पहली बात तो मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स का एक्सपोजर ले सकूं, तो ये तो पहला एग्ज़ाम था जिसका मैंने एक्सपोजर लिया। एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन द पैशन केम इनटू माय हार्ट लाइक ए फायर टू सर्व द नेशन। आरफीन के मुताबिक वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन एनडीए के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद उनके दिल में नेवी अफसर बनने की ख्वाहिश पैदा हुई। आरफीन कश्मीरी नौजवानों के लिए एक मुस्बत पैगाम दे रही हैं। वो इस कामयाबी का सहरा अपने वालिदैन के सर बांध रही हैं। Being afraid of being a failure because it is a part of life. मेरी भी लाइफ स्मूथ नहीं थी। मेरी भी जर्नी में आए हैं हर्डल्स, स्पीड ब्रेकर, सो डील विद इट विद अ बिग स्माइल। माँ बाप को ही ये क्रेडिट जाता है, ये श्रेय जाता है उनको कि उन्होंने मेरे लिए इतनी मेहनत की, मुझे पढ़ाया लिखाया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आज आपके सामने खड़ी हो सकूं। अस मजूरी कर्मज यस पढ़नामज मगर अम कोर आज सोन नाव रोशन पूर मे बासान हिंदुस्तानुक कश्मीरुक गोडनेथ कश्मीरुक वारिया ज्यादा खुश। आज प्रेशर कर बचस कहें, यह यल त्रावन बच्चे अमिस माइंड त्रावन यल यथ मज अमिस पान रोज ठीक ती बच्चस कर। आरफीन का कहना है कि कश्मीर में अब भी मुनासिब प्लेटफॉर्म की कमी है। इसकी वजह से एक एनडीए अफसर बनने की राह में उन्हें कई रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। Sir, my message to the youth is only that chase your dreams and dream big. Especially my sisters of Kashmir, dream big and have a courage to achieve it and have a courage to make it happen. Criticism तो होता है. Many people also used to criticize me for joining National Defence Academy as a captain in Navy. So I don't take it serious because मेरी family, मैं कहना चाहूँगी मेरी family is very supportive. मेरी बहन ने जो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और मैं उससे बहुत खुश हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे ऐसे ही बनूँ जैसे मेरी बहन ने ऐसे क्वालिफाई किया है एनडीए। मेरी बहन ने एनडीए क्वालिफाई किया है जिससे हमारे घर में बहुत ही सारी खुशी है और मेरे पापा प्राइवेट जॉब करते हैं। सर हम बहुत खुश हैं। आरफीन का मानना है कि वक्त की पाबंदी और पुरअज़्म हौसला कामयाबी का अहम राज है। आरफीन इस वक्त भी लगभग 10 घंटे पढ़ाई करती हैं और वक्त का सही इस्तेमाल करके ऊंची उड़ान भरने की जानिब गामजन है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। बीजेपी ने पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने पर कश्मीर के 8 लीडरों को वजह बताओ नोटिस जारी किया। इस पर रद्देअमल जाहिर करते हुए बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना ने कहा कि पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी ने मुनासिब तहकीकात के बाद कुछ रहनुमाओं को वजह बताओ नोटिस जारी करने का फैसला किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम मामलों को जल्द अज जल्द हल कर लिया जाएगा। रविंदर रैना ने कहा कि कोई भी पार्टी से बालातर नहीं है और पार्टी का हर लीडर और कारकुन डिसिप्लिन और पार्टी कवानीन पर अमल करने का पाबंद है। जम्मू में अपोजिशन जमातों की होने वाली 3 अक्टूबर को मीटिंग पर भी तबसरा किया और तबसरा करते हुए रविंदर रैना ने अपोजिशन जमातों को डूबता हुआ जहाज करार दिया। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी है। असूलों के ऊपर और अनुशासन, डिसिप्लिन, ये भारतीय जनता पार्टी के मजबूत असूल हैं। हमारी पार्टी की डिसिप्लिनरी कमेटी इन तमाम चीजों को देखती है और यहां कहीं इनडिसिप्लिन की बात आती है, वो इस किस्म के एक्शन लेती है और फिर पार्टी को रिकमेंड करती है एक्शंस के लिए। अभी कुछ नोटिस इशू किए गए हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी सूरत में भी पार्टी के लीडर्स इनडिसिप्लिन में मुलव्वस हों, अनुशासनहीनता में कोई मुलव्वस हो। मिलके काम करें, एक सबको साथ लेकर काम करें। हम पार्टी के एक डिसिप्लिन सोल्जर की तरह काम करते हैं। देखिए, ये अपोजिशन के लोग
जिनके पास इस वक्त कोई मुद्दा नहीं है। जब ये सरकार में थे तो इन्होंने किसी का भला किया नहीं, और आज जब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, अमन, खुशहाली और भाईचारा मजबूत होता है, तो इन्हें परेशानी होती है। इनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है, इसलिए ये जो कल तक एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना पसंद करते थे, आज ये गठबंधन बना रहे हैं, कोलिशन बना रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने करगिल का दौरा किया। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी यानी LHDC के इलेक्शन की मुहिम के सिलसिले में वो करगिल पहुंचे। यहां हजारों लोगों ने उनका वालेहाना इस्तकबाल किया। द्रास में एक जलसे में शिरकत के बाद उमर अब्दुल्ला सैकड़ों गाड़ियों के कारकुनान के साथ इस कारवाई के साथ करगिल पहुंचे। नासिर असलम वानी, आगा सैयद रूहुल्ला और दीगर लीडरान उनके हमरा मौजूद रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल के नायब सदर गुलाम रसूल नकवी ने लद्दाख के LG और 4 सेक्रेटरीज पर बीजेपी के इशारों पर काम करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि करगिल के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब लद्दाख का कोई MLA या MLC नहीं होगा। उन्होंने लोगों से NC और कांग्रेस अलायंस के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। उमर अब्दुल्ला ने स्मार्ट मीटर्स के हवाले से इंतजामिया को निशाना बनाया। पहले तो समझ में नहीं आता ये स्मार्ट मीटर आया कहाँ से, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कहा था कि डिजिटल मीटर। पहले तो पुराने मीटर लगे थे, फिर डिजिटल मीटर आए और कहा ये सबसे ज़बरदस्त मीटर है, इनसे बेहतर कोई मीटर हो ही नहीं सकता। मजबूर किया सबको, सबों ने डिजिटल मीटर लगाए। डिजिटल मीटर लगते ही फिर स्मार्ट मीटर आने शुरू हुए, और इन स्मार्ट मीटरों का अभी तक किसी को ये हिसाब किताब समझ नहीं आया। अब मुझे डर इस बात का है कि जैसे ही ये स्मार्ट मीटर लगने ख़त्म हो जाएं तो ये कोई नया किस्म का मीटर लगाएंगे। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ना, अब इससे पहले जो डिजिटल मीटर लगे थे वो कहाँ गए, उनका क्या इस्तेमाल हुआ? क्योंकि उस पर भी पैसा लगा होगा। क्या हम मान के चले कि वो पैसा ज़ाया हुआ? बीजेपी करगिल में और डेवलपमेंटल बहुत सारी चीजें गिन रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरी जानिब उनके बहुत सारे मिनिस्टर्स आके ये बयान दिया है कि जो खानदानी पॉलिटिक्स है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उसको खत्म करना है। खत्म करने की तो इससे पहले भी कोशिश की, वो तो सुप्रीम कोर्ट से उनको पता चला। 1 लाख रुपए का जुर्माना सुप्रीम कोर्ट से लगना ये कोई मामूली बात नहीं है। वो करते रहे कोशिश, हमें कोई उनसे डर नहीं है। जहाँ तक डेवलपमेंट के काम वो गिन रहे हैं, जितना हुआ हिल काउंसिल के तहत हुआ। हिल काउंसिल किसका था? कौन था हिल काउंसिल का चेयरमैन? किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता था? वो आपके सामने है। जब जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करते हैं, जहाँ पे आप बहुत सालों तक, आप कई दहाइयों तक आपका हुकूमत रहा, वहाँ पे बीमना का जो रोड है आज तक वो खस्ता हालत है। उतना खस्ता हालत हमारे कारगिल के कहीं पे नहीं। बहुत सी रोड खस्ता हालत में है ना। नहीं, बीमना में कई बार मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर सिर्फ एक ही सड़क की हालत खस्ता होती तो मैं मानता ये आपके साथ ज्यादती है, लेकिन कश्मीर में कई सड़कों की ऐसी हालत है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें आप जैसा मौसम नसीब नहीं है। आपके यहाँ बारिशें कम होती हैं, आपकी सड़कों की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है। हमारे यहाँ बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, बारिश ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ सड़कों को ठीक रखना जो है मुश्किल है। इसको आप ना मज़हब के साथ देखें, ना सेक्टेरियन के साथ देखें। ये हमारी लापरवाही समझ लीजिए, लेकिन इस लापरवाही का निशाना सिर्फ एक कौम नहीं है, ये कई जगहों पे मुसीबत है। एनसी के साथ जो कोलिशन किया है सर कारगिल में, जो कहीं ये हिल कौंसिल के इलेक्शन तक ही रहेगा, क्या आगे भी रहेगा सर? आगे है क्या? आगे है क्या सर? आपके पास कुछ है नहीं। एमपी इलेक्शन आपके पास ना असेंबली है, ना काउंसिल है, ना आपकी हुकूमत बननी है। यहाँ पे रास्ता यहाँ शुरू हो जाता है, यहीं पे खत्म हो जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुल्क के सैकड़ों ब्लॉक्स के लिए 1 हफ्ता तवील खुसूसी प्रोग्राम संकल्प सप्ताह का आगाज किया। इस प्रोग्राम का मकसद शहरियों के मेयार जिंदगी को बढ़ाने के लिए ब्लॉक की सतह पर इंतजामिया को बेहतर बनाना है। इससे मुल्क के 329 अजला के 500 ब्लॉक्स में लागू किया जा रहा है। पीएम मोदी ने इस मौके पर जम्मू कश्मीर की मनकोट की टीम से भी तबादले ख्याल किया।
जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ब्लॉक मनकोट देश के उत्तर पश्चिम इलाके में LOC पे है और मेरे ठीक पीछे जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं ये LOC की ही पहाड़ी है। सर हमारे यहाँ अमूमन लोग ट्राइबल हैं और वो सालाना माइग्रेशन करते हैं, जिनमें ज्यादातर लोग गर्मियों में अपने माल मवेशी को लेकर हाई पास्चर लैंड पे चले जाते हैं और सर्दियों के आते ही वो लो लाइंग एरिया की तरफ रुख अपना कर लेते हैं। इस सफर के दौरान जानी माली और जानवरों का नुकसान से बचाने के लिए हमने इनको ट्रक ट्रांसपोर्टेशन जैसी सुविधा फराहम की। इसके साथ साथ वेटनरी और मेडिकल अवेयरनेस कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए और सर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्रांजिट एकोमोडेशन भी उनको प्रोवाइड कर सकें। हमारे ब्लॉक मनकोट में गुज्जर और पहाड़ी दोनों लोग एक और समस्या से जूझते हैं, जिसमें जब वो सर्दियों में लो प्लेन्स एरिया में आ जाते हैं तो उनको फॉडर की कमी होती है। इसको मद्देनजर रखते हुए फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट स्कीम्स के तहत हम ब्लॉक में फॉडर डिपोज एस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि बिना रोक टोक के हम इन्हें सर्दियों में भी फॉडर प्रोवाइड और फराहम कर पाएं। अच्छा, बीमारी की स्थिति कोई सीरियस नेचर का कोई समाचार आ जाए और पैंडेमिक की संभावना नजर आए तो इसमें आपके लिए क्या प्लानिंग होता है? सर जैसे कि लास्ट टाइम हमारे ब्लॉक में लंपी स्किन डिजीज की भी आउटब्रेक हुई थी, तो उसको मद्देनजर रख के मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं कि हमारे ब्लॉक में जब हमें ऐसी डिजीज नई डिजीज हमारे पास रिपोर्ट हुई तो सबसे पहले तो हमने हमारे हायर अथॉरिटीज को ये बताया कि हमारे यहाँ एक नई डिजीज आई है। फिर सरकार के सहयोग से, लोगों के सहयोग से, यहाँ के PRIs और सरपंच VDC उन सब से मिला के लोगों को अवेयरनेस जगह जगह पहुंचाई, अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इंस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम का इफ्तिताह किया और DC ऑफिस कॉम्प्लेक्स पुंछ में भी इस सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया। भारत पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ई ब्लॉक मनकोट की पंचायती नुमाइंदों, आम लोगों और अहदेदारों ने इस इंस्पायरेशनल प्रोग्राम में डॉक्टर सज्जाद अहमद और वेटनरी ब्लॉक ऑफिसर मनकोट पुंछ से उन्हें बातचीत की, जो कि अब से कुछ देर बाद आप पहले देख रहे थे, और मनकोट ब्लॉक में वेटनरी के दायरेकार के बारे में मालूमात हासिल की। डॉक्टर सज्जाद अहमद ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि वजीर आजम से बातचीत करने का मौका मिलने पर उन्हें काफी खुशी हुई है। जन भागीदारी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसलिए वो कह रहे थे कि हम संकल्प सप्ताह में भी बहुत सारे काम कर रहे हैं लोगों के अवेयरनेस के लिए। नीति आयोग भी यही चाहता है और प्रधानमंत्री जी भी यही चाहते हैं कि सब लोग मिलकर अपने एरिया के लिए, अपने डिस्ट्रिक्ट की तरक्की के लिए काम करें। हम जर्नलाइज्ड वे में उनको अवेयर करें और गवर्नमेंट की जो बहुत बड़े स्तर पे, चाहे HADP प्रोग्राम के थ्रू या और बड़ी स्कीमों के थ्रू जो सरकार का एजेंडा है कि हमारे जो एस्पिरेशनल ब्लॉक हैं उनको इंस्पिरेशन ब्लॉक बनाएं, और इसमें हमारा ब्लॉक मनकोट भी सिलेक्ट हुआ और इंशाअल्लाह बहुत ही जल्दी वो एस्पिरेशन से उठ के इंस्पिरेशन की मिसाल बनेगा। आगे बढ़ेंगे, कठुआ का रुख करेंगे। इस वक्त कठुआ से बड़ी खबर आ रही है। जम्मू पठानकोट NH हटली मोड़ पर सड़क हादसा हुआ है। 2 ट्रक के दरमियान टक्कर की वजह से पेश आया हादसा। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। ट्रक श्रीनगर से बनारस जा रहा था। हादसे में आपको बता दें कि दोनों ट्रक ड्राइवरों को मामूली चोटें भी आई हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त कठुआ से आपको दे रहे हैं। जम्मू पठानकोट NH हटली मोड़ पर यह सड़क हादसा हुआ है। ये सड़क हादसा 2 ट्रकों के दरमियान टक्कर की वजह से पेश आया है, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। ट्रक श्रीनगर से आपको बता दें कि बनारस जा रहा था और ट्रक में जो सामान लदा हुआ था वो किस तरीके से सड़कों पर बिखरा है, ये आप तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि हादसे में दोनों ट्रक ड्राइवरों को मामूली चोटें आई हैं। तो बड़ी खबर आपको कठुआ से दे रहे हैं। कठुआ में आपको बता दें कि जम्मू पठानकोट NH हटली मोड़ पर ये सड़क हादसे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2 ट्रक आपस में भिड़ गए, उनमें तसादुम हुआ और तसादुम के बाद इस ट्रक में जो सामान लदा था वो सड़कों पर गिरा। कुछ सामान ही गिरा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक ट्रक जो है दिखाई दे रहा है डैमेज, और कहा यह जा रहा है कि 2 जो ड्राइवर हैं इन ट्रकों के, उन्हें मामूली चोटें आई हैं। चरण, मैं सुबह जा रहा था मॉर्निंग वॉक करते हुए,
तो सुबह 5:30 बजे एक्सीडेंट हुआ जी। तो देखने के बाद बात यह है कि ये जो ट्रक है जो रात का ख़राब हुआ है, इसका टायर फट गया था, लेकिन रात को किसी पुलिस वाले ने या किसी ने भी इसको क्लियर नहीं करा, रोड क्लियर नहीं हुआ। और ये क्लियर हुआ था तो सुबह ये हादसा नहीं होता, ठीक है। और सुबह जगह ट्रक वाला आ रहा था वहाँ से गाड़ी लेके, और उसको गाड़ी दिखी नहीं, और वो कंट्रोल करते करते गाड़ी सीधा पार हो गई, ठीक है। तो अभी इधर नाला भी है, तो दीवार भी बचाव हो गया, लेकिन ड्राइवर और कनेक्टर अभी सेफ हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े उन्हीं का रुख कर लेते। चरण, कब और कैसे ये हादसा पेश आया, बताइएगा। जी बिल्कुल सना, मैं बता दूं कि जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिला कठुआ के हटरी मोड़ के करीब का ये वाक़या है। सुबह करीब 5:30 बजे की बात है। ये ट्रक जो है, ये बता दूं, ये श्रीनगर से सेब लेकर जो है ये बनारस के लिए निकला, और हटरी मोड़ के करीब यहाँ बता दूं कि एक ट्रक जो है बीती रात का जो है वो खराब रुका पड़ा था, जो कि बंद पड़ा था यहाँ पर हाईवे के बीचों बीच। तो ये ट्रक जो है ये 5:30 बजे के करीब जब जम्मू की तरफ से कठुआ की ओर आता है तो ये इसके साथ टकरा जाता है। तो वहीं बता दूं कि ड्राइवर ने जो है वो इसे जो नियंत्रण जब खो दिया तो ये ट्रक जो है एक नाले की तरफ जा पलटा। तो हालांकि बता दें इसमें सेब लदा था, तो नुकसान जो है वो काफी हो चुका है। और वहीं बता दूं कि जो ट्रक पहले खड़ा था, खराब पड़ा था यहाँ पर, तो उसमें कोल्ड ड्रिंक्स लदी हुई थी। तो वहीं बता दूं कि ये ट्रक जो है ये सेब लेकर श्रीनगर से जो है वो बनारस की ओर निकला था, और जो ट्रक पहले का खराब था उसका ड्राइवर जो है वो वहां से फरार हो गया। और दूसरा जो ट्रक है जो हादसे से अब टकराया है, जिसमें सेब लगा था, तो उसका ड्राइवर, उसको जो है मामूली चोटें आई हैं। तो वहीं स्थानीय जो युवा है उन्होंने काफी जो है कहीं ना कहीं नाराजगी सनम जताई है कि जिस तरह से अब सेब का सीजन है तो हाईवे पे लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं जब इस तरह के हादसे होते हैं जहाँ कोई ट्रक जब बीचों बीच खड़ा रहता है, तो कहीं ना कहीं मौसम विजिबिलिटी भी, अब सर्दियों का मौसम है तो आगे विजिबिलिटी भी कम होने वाली है। तो कहीं ना कहीं इन्होंने नाराजगी जताई है कि जिला प्रशासन को भी ये देखना चाहिए कि कहीं ना कहीं हाईवे जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ताकि आगामी दिनों में इस तरह से कोई आगे बड़ी हादसा न हो पाए। जी उस ट्रक में जिसमें कोल्ड ड्रिंक अपलोड था, उस कोल्ड ड्रिंक लदा हुआ था, अब वो ट्रक कितने दिनों से यहाँ पर खड़ा हुआ था, इस हवाले से जानकारी, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि कितना वक्त लगा, क्या ट्रैफिक का मूवमेंट भी रुका था, क्योंकि 5:30 बजे का वाकया है, हादसा आपने कहा, क्या कुछ ट्रैफिक मूवमेंट भी उस वक्त रुका, फिर उसके बाद इस रोड को क्लीन कराया गया? जी बिल्कुल सना, मैं बता दूं कि जो पहला ट्रक है वो कोल्ड ड्रिंक जिसमें लदी हुई थी वो कल देर शाम का जो है यहाँ पर खराब है, रुका पड़ा है हाईवे के बीचों बीच। तो वहीं बता दूं कि सुबह जिस तरह से आज हादसा होता है तो उस समय कुछ वक्त के लिए जो है वहाँ जाम की यहाँ पर स्थिति बन गई। हालांकि बता दूं कि ये ट्रक टकराने के बाद एक नाले की ओर जाता है, पलटा है, तो कहीं ना कहीं हाईवे पे एक जो ट्यूब है वो कहीं ना कहीं खुली पड़ी हुई है। जी बिल्कुल, जो जम्मू से पठानकोट की ओर जाती है। जी बहुत शुक्रिया चरण हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोगों की तरफ से नाराजगी का इजहार इसलिए किया जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर में अब मौसम सरमा की शुरुआत होने वाली है और विजिबिलिटी कम होती है, लिहाजा इस तरह के हादसात में इजाफा हो सकता है, इसलिए प्रशासन से सुधर लेने की गुहार भी लोग लगा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए धारवी रफ्तार भी। आदाब।